बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज जो है वो चल रही है 1.2 नाइन्थ क्लास की मैथ है। तो बेटा ये थोड़ा सी लेंथी एक्सरसाइज थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपको लाजमी तौर पर एक दो सवाल आएंगे, तो ज़रा अपने आप को ज़रा प्रिपेयर कर लें। तो ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम इंशाल्लाह दोनों के लिए वीडियो फ़ायदा मंद होगी। चलें जी, देखें। सबसे पहली बात वो कहते हैं अगर 8 माइनस 3 2 का जज़र बटे 4 जमा 3 2 का जज़र मुसावी है P जमा Q और 2 का जज़र हो तो नातिक अदद 4, ठीक है जी, और P और Q मालूम करें। यानी कि इसके अंदर आपने क्या करना है, P और Q की वैल्यू जो है वो निकालनी होगी जी। चलें कैसे निकालेंगे ये देखिए ज़रा जी। सबसे पहले आपके रकम आ गई जी 8 माइनस 3 2 का जज़र बटे 4 जमा 3 2 का जज़र मुसावी है P जमा Q 2 का जज़र जी। जी बेटा इसके बाद क्या करेंगे जी, इस अमल को, क्योंकि इसमें जज़र की अलामत है, इसको हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट अमल करेंगे। क्या होगा, 8 ये ऊपर वाली रकम 8 माइनस 3 2 का जसर बटे 4 जमा 3 2 का जसर ज़रब, ये 4 है वही लिखेंगे 4, ये अलामत चेंज करेंगे, यहाँ पर मुस्बत है इधर मनफी आ गया। 4 माइनस 3 2 का जसर बटे 4 माइनस 3 जो का जज़र, बिल्कुल सेम जो ऊपर रकम लिखी वही लिखेंगे। मुसावी है P जमा Q 2 का जज़र। ओके हो गया जी। आगे क्या हम इसको करेंगे, आगे मैंने आपको बताया वो है बेटा, आप लोग क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा को आपस में ज़रब और मखरज को आपस में ज़रब। अब क्या करेंगे, इस 8 को इस पूरी रकम से ज़रब देना है, तो मैंने इधर आपको हल कर दिया। ये आ गया 8, ये ब्रैकेट डाली है ताकि आपको आसानी हो ज़रब देने में। यह आ गया जी 8 इंटू 4 माइनस 3 का जज़र, यानी कि इस 8 को इस रकम से ज़रब दिया कि 8 इंटू 4 माइनस 3 का जज़र। अब माइनस 3 2 के जज़र को भी इससे ज़रब देनी, ये लिखा माइनस 3 2 का जज़र इंटू 4 माइनस 3 का जज़र बटे के अंदर क्या आएगा। अब देखिए 4 ज़रब 4 4 का मुरब्बा जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 3 2 का जज़र ज़रब 3 2 का जज़र, लिहाजा 3 2 का जज़र का मुरब्बा मुसावी P जमा Q 2 का जज़र हो गया जी। क्लियर होगी बेटा। इसके बाद देखिए जी अगला स्टेप क्या होगा जी। अगले स्टेप पे हमने यहाँ पर गौर कीजिएगा, 8 को 4 से ज़रब दिया, 8 4 32 हो गया, और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 8 को 3 से ज़रब दिया, 8 3 24 2 का जज़र हो गया जी। क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे ये देखिए, ये नफ़ी है ये जमा है, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, अलामत का ख़ास क्या रखेंगे। अब 4 को 3 से ज़रब दिया, 4 3 12 2 का जज़र। क्लियर। अगले स्टेप पे इस नफ़ी को इस नफ़ी से ज़रब दिया, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 को 3 से ज़रब दिया 9 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र, तो ये आ गया 2 के जज़र का मुरब्बा बटे के अंदर 4 का मुरब्बा 16 हो गया, माइनस ये 3 का मुरब्बा है तो 3 3 9, इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, तो ये ज़रब 2 आ गया, मुसावी है P जमा Q 2 का जज़र। क्लियर हो गया जी। अगले स्टेप पे देखिए बेटा, बेटा मैं रिपीट इसलिए नहीं बार बार कर रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाएगी। अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो, कोई मुश्किल हो, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने हर स्टेप को किया है, नहीं तो आप वीडियो को स्टिल करें, उसको रिपीट करें और इसीलिए देख लें, इंजॉय करें आप मैथ को जी। इसके बाद देखिए जी, ये हमारा 32 आ गया ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखिए ये भी नफ़ी की रकम है, ये भी नफ़ी की रकम है, ये 2 का जज़र ये 2 का जज़र, इन दोनों को हमने जमा किया, नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी, 24 में 12 जमा किया तो 36 2 का जज़र हो गया, और इसको हमने किया ये आ जाएगा 9, ठीक है, इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म तो 2 आ गया, 9 को 2 से ज़रब दिया 9 2 18 हो गया जी। क्लियर। अब ये 16 आ गया, ये 9 को 2 से ज़रब दिया 9 2 18 बराबर है P जमा Q 2 का जज़र जी। ओके हो गया जी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके लिए ये सवाल जो है वो इजी हो गया जी। जी भाई इसके बाद देखिए ये आ गया 32 जमा 18 माइनस 36 2 का जज़र बटे माइनस के 2 आ गया उधर से, ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर मुसावी है P जमा Q 2 का जज़र। अब देखिए बेटा, ये भी मुस्बत का, ये भी मुस्बत का, 32 में 18 जमा किया हो तो ये 50 हो गया, माइनस 36 2 का जज़र बटे -2 मुसावी है P जमा Q 2 का जज़र। बेटा मैंने कोशिश की है हर पार्ट को और अच्छे से समझा दूं आपको, इंशाल्लाह कहीं और जाने की, किसी और जगह ट्यूशन रखने की और किसी और चैनल पे जाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्रांटेड बात है। चलें जी आगे देखिए। अब देखिए बेटा, ये माइनस का 2 है, इसको हमने ख़त्म करना है। सिंपल क्या करें, इसको 2 बार तकसीम होता है, यानी कि 25 2 50, ये भी तकसीम होता है 18 2 36। लिहाजा इन दोनों रकमों में से हमने -2 जो है ना वो कामन ले लिया, -2 कामन लिया। लिहाजा नफ़ी 2 को 50 पर तकसीम करेंगे तो माइनस के 25 आ गए। अब नफ़ी 2 को इस पर तकसीम करेंगे तो ये नफ़ी के 18 2 36 हो गए, 2 का जज़र बटे -2 बराबर P जमा Q 2 का जज़र आ गया जी। अगले स्टेप पे हमने क्या करना है जी। अब देखिए, ये -2 से ये -2 कट गया, बाकी हमारे पास बच गया -25 जमा 18 2 का जज़र बराबर है P जमा Q 2 का जज़र। क्लियर? यहाँ पर गौर कीजिएगा, ले जी आपका सवाल आखिरी मराहिल में, ये P है, P की रकम आ गई ये वाले जी, P की रकम ये, यानी कि P बराबर है 25 के, ठीक हो गया, और दूसरी रकम ये Q वाली, ये रकम आ गई, यानी कि Q 2 का जज़र मुसावी है 18 2 का जज़र के। लिहाजा P ये नफ़ी का 25, P बराबर है माइनस के 25 हो गए। इसके बाद गौर कीजिए, ये आ गया 18 2 का जज़र बराबर है Q 2 का जज़र। लिहाजा ये Q उसके साथ ज़रब देंगे ना तो ये आ जाएगा 2 का जज़र Q या Q 2 का जज़र, क्योंकि हमने Q की कीमत मालूम करनी है। Q के साथ 2 का जज़र दिया हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए 2 के जज़र पर तकसीम करेंगे। अगर इधर 2 के जज़र पर तकसीम करेंगे तो इधर भी 2 के जज़र पर तकसीम करेंगे। इससे ये कट गया, जैसे ये कट गया, और इधर से ये कट गया, बाकी क्या बच गया हमारे पास, Q बराबर है 18 के। क्लियर होगी बात? आगे हमारा आंसर आ गया, P मुसावी है -25 के और Q मुसावी है 18 के जी। ठीक हो गया जी, बड़ा ही आसान इजी मेथड है, आप थोड़ी सी गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह यह सवाल आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं जी बेटा, इसके बाद जी आपका सवाल नंबर 5 आ गया। सवाल नंबर 5 के अंदर क्या है, वो कहते हैं मदरज़ल को मुख्तसर करें। ठीक है जी, कहते हैं 25 की पावर है 3/2 ज़रब 243 की पावर है 3/5 बटे 16 इसकी पावर है 5/4 ज़रब 8 इसकी पावर है, या पावर भी कहते हैं बेटा, कुव्वत नुमा भी कहते हैं, 4/3। क्लियर हो गया? अब हमने इसको क्या करना है जी, चलें जी, सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर 25 है, लिहाजा 25 के हम पावर में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2, 5 5 25, 5 की पावर 2, और इसका कुव्वत नुमा 3/2 ये वाला आ गया। इसी तरीके से ये 243 है, जैसे ये मैंने कर दिया 243 3 पर तकसीम 81 3 और 3 27 3 81 3 9 27 3 3 9 3 1 3 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर 5 और इसकी पावर 3/5। इसी के 16 इसकी हमने ये तरसी की तो ये आ गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और इसकी पावर जो है या कुव्वत नुमा जो है 5/4 ज़रब 2 की पावर 3 और इसका कुव्वत नुमा 4/3 हो गया जी। क्लियर हो गया जी? इसके बाद देखिए जी, अब बेटा हम क्या करते, ये 5 है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, इन जो हिंसा होगा उसको आपने बड़ा लिखना है, जो पावर होगी उसको आपने छोटा लिखना है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब पावरों को आपस में ज़रब करेंगे, 5 की पावर 2 ज़रब 3/2 ज़रब 3 की पावर 5 ज़रब 3/5 बटे 2 की पावर 4, जैसे ये 4 है, ज़रब 5/4 ज़रब 2 की पावर 3 ज़रब 4/3 हो गया। ये 2 2 से कट गया, बाकी बच गया 5 की पावर 3 हो गया। ये 5 5 से कट गया, 3 की पावर 3 हो गया जी। इसके बाद क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया तो 2 की पावर ये 5 हो गया।
اور 2 کی پاور 3 3 سے کٹ گیا, 2 کی پاور 4 ہو گیا جی. کلیئر ہو گیا. اگلے سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی, ٹھیک ہے. اب 5 کی پاور 3 ہے, اس کا مطلب 5 ضرب 5 ضرب 5, ٹھیک ہے. 5 5 25, 5 125 ضرب 3 کی پاور 3 ہے, یعنی کہ 3 ضرب 3 ضرب 3, 3 3 9 9 3 27, 125 ضرب 27. 2 کی پاور 5 ہے تو یہ 32 آ جائے گا. 2 کی پاور 4 ہے تو یہ 16 آ جائے گا. یعنی کہ 125 کو 27 سے ضرب دیں گے تو 3375, اور 32 کو 16 سے ضرب دیں گے تو 572 آ جائے گا جی. یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. اور ہاں اگر اس کو اس پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا ہول نمبر کے اندر بھی آ جائے گا جی, صحیح اعداد کے اندر. ٹھیک ہے جی, سمجھ لگ گیا آپ کو. تو یہ تھی بیٹا آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, لائک اور کمنٹس بھی کیجئے, اور اپنے دوستوں اور ریلیٹیو کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اور خاص طور پر یہ بیٹا ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی جو پری 9th میں ہیں یا بھی 9th کے پیپر انہوں نے دینے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو دیکھیں, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.